मेरे भारत के धरोहर धर्म ध्वज के नीचे जीवन यापन करने वाले सज्जन वृद्ध भाई बहन, आज इस महाप्रसंग की मधुरमय बेला में हम सभी एकजुट होकर प्रस्तुत कर रहे हैं। इन मीठी भावनाओं के साथ एकत्रित उपस्थित हो रहे हैं। आपके इस महाप्रसंग के साथ वीडियो में उपस्थित हो रहे हैं। आज हम सभी जानते हैं कि आखिर समुद्र मंथन आखिर क्यों हुआ था और कब हुआ था, किसने किया था, कैसे हुआ था, क्या क्या रत्न निकल पाया था। आज उन तमाम मीठे बातों पर विचार किए जा रहे। आइए हम सभी जानते हैं। मीठी सद्भावनाओं के साथ कथा में प्रवेश कर रहे और कथा प्रस्थान हो रही है। यहाँ से यह पावन स्वच्छ बिंदु उन समय की है जिस समय धराधाम पर सतयुग की प्रधानता थी। उसमें विष्णु भगवान के परम पावन विचार से यह समुद्र मंथन का कार्य का आयोजन बना था। और जब समुद्र मंथन की बारी आई थी तो उसमें लगभग 9 रत्न पाए गए थे। समुद्र मंथन से 9 रत्न निकले थे, जिसमें लक्ष्मी माता और अमृत विष यानी जहर और मंदोदरी और भी सारे कई रत्न निकले थे, जिसमें सबसे प्रधान अमृत रत्न निकला था। लक्ष्मी माता की भी उत्पत्ति बताया जाता है हमारे पौराणिक कथा के आधार से, धर्म साक्ष्य के आधार से। साथ ही साथ हम सभी यह भी जानें आखिर ये समुद्र मंथन कैसे हो पाया था। तो सर्वप्रथम समुद्र मंथन वो जो शेषावतार नाग को ये रस्सी और सुमेरु पर्वत को बहुत बड़ा घोटना जो होता है, उस पर्वत को समुद्र मंथने के लिए जब उस नाग को लिपट कर और मुंह फण की तरफ से सूर लोग यानी निशाचर लोग पकड़ कर खींच रहे थे और पूंछ की तरफ से देवता लोग खींच रहे थे और बीच में पर्वत ऐसे जैसे हम लोग मट्ठा महते हैं, मक्खन निकालते हैं, उस प्रक्रिया से हो रही थी। तो सुमेरु पर्वत क्या होता है, पाताल के समंदर के खाई में जाकर कीचड़ में जाकर बैठ जाता था। वजन से खींचने बहुत कठिनाई होता था। तो वैसी अवस्था में नाग महाराज को बहुत क्रोध आता था, भीड़ भी पड़ता था और क्रोध भी होता था, इसलिए ज़्यादा फुफकार मारते थे, परेशानी आ रहा था। तो इस बात को, इस भावनाओं को धीरे धीरे हमारे विष्णु भगवान समझे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, समुद्र मंथन ठीक से क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने जब अपने अंतःकरण की दृष्टि से देखा तो मालूम चला कि पाताल ये जो समंदर में जाकर पर्वत बैठ जाता है कीचड़ में, जिससे पर्वत नाचता ही नहीं है, तो मंथन कैसे हो पाएगा। इसलिए उन्होंने तुरंत तत्क्षण कच्छप रूप अवतार धारण करते, कच्छप यानी कछुआ का रूप धारण करके और उस गहराई में जाकर समावेशन होते हैं, उपस्थित होते हैं और सुमेरु पर्वत का अपने पीठ पर धारण करते हैं और समुद्र मंथन की कार्य आसानी से चलने लगता है, सरल तरीके से होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ, यही कारण है कि आज कच्छप को, जो कली काल में भी कछुआ है, उसकी पीठ इतनी मजबूत होता है, इतनी बढ़िया ठोस होता है, ताकि उस होकर यदि कोई ठोस वस्तु भी चला जाए, गाड़ी की चक्का भी चला जाए, फिर भी उसके सुरक्षित होता है, बाल बांका नहीं होता है। यही कारण है कि विष्णु भगवान जब कच्छप रूप धारण करे थे तो उनको पीठ पर पर्वत धारण करना पड़ा था। इसलिए कच्छप का उसी दिन, जिस दिन अवतार हुआ था, उसी दिन उनका पीठ बड़ा मजबूत था।
तो इसलिए आज भी कलिकाल के कछुआ के पीठ मजबूत होता है। आइए और आगे की कथा जानते हैं। जब नवरत्न पाया गया तो जिसमें अमृत और विष दो निकला, और द्रौपदी कहते हैं मंदोदरी और लक्ष्मी माता तो विष्णु भगवान के साथ हो गए। और साथ ही साथ ये जो अब सब रत्न के साथ साथ ये जो विष और अमृत, तो विष को क्या किया जाए, तो विष्णु भगवान बड़ा दिमाग के तेज, उन्होंने तत्क्षण दिमाग लगाया कहे जे महादानी के अलावा कोई विश्व में गरल पान नहीं कर सकता है। इसलिए तुरंत महादेव सरकार को आह्वान करता है, भगवान भोलेनाथ उपस्थित होते हैं, कहते हैं आदेश सरकार का, उन्होंने कहते हैं जय सरकार आप विश्व की कल्याण के लिए इस अमृत इस गरल को पान कर सकते हैं, ऐसा आप में क्षमता है। तो महादेव कहे जब हम तो संसार की सुरक्षा के लिए जब आप कच्छप रूप धारण कर सकते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, तो मैं गरल पान क्यों नहीं कर सकता, मैं तो हंसते हंसते गरल पान कर ले सकता हूँ, यानी जहर पी ले सकता हूँ। विश्व की कल्याण के लिए उन्होंने गरल पान किए हैं, जहर पी लिया है बड़े भोलेनाथ, और उस जहर को अपने गला से नीचे नहीं उतरने दिए, क्योंकि भोलेनाथ कहते थे कि हमारे हृदय में हमारे मन मंदिर में तो प्रभु श्री राम का वास है, मैं जहर को नीचे कैसे उतारूं, अपने गले में ही उस जहर को रोक लिया है और हंसते हंसते पान कर लिए संसार के कल्याण के लिए। अब आज के कलयुग के व्यक्ति को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए एक गम की गरल पान किया हुआ पार नहीं लगता है, गम खाया हुआ पार नहीं लगता है, क्रोध का प्याला पिया हुआ पार नहीं लगता है, और एक छोटी सी बात को बड़ी पर्वत सी बात बनाकर और महाझंझट में विस्तारित कर देते हैं लोग। तो वैसे हालत में हमको आज के युग के भी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि कल्याण के लिए, विश्व की कल्याण के लिए जब भगवान भोलेनाथ गरल पान कर सकते हैं, तब क्या हम अपने परिवार के लिए गम की आंसू, गम की घूंट नहीं पी सकते हैं, और ये जो है से गम की और क्रोध की प्याला नहीं पी सकते हैं। तो धीरे धीरे विद्वानों ने कहा कि जितना गम और क्रोध की प्याला पियोगे उतना सुखी इंसान बनोगे, और सुखी इंसान सुखी जीवन बनोगे। अब आगे की कथा थोड़ा सा विस्तार और प्रारूप बढ़ता है। जब विष को तो ऐसे निपटा दिया गया, अब अमृत की बारी आई, तो अमृत की बारी आई तो देवता लोग आपस में बांटने के लिए कोलाहल हो रहा था, मैं पी लूँ, मैं पी लूँ, मैं पी लूँ, मैं अमर हो जाऊँगा। अब देव और दानव लोग भी बिखर रहे थे कि मैं भी तो घींचा, मेरा भी तो इसमें अधिकार है, मैं अपना हिस्सा क्यों छोड़ूं। तो देव और दानव के बीच महासंग्राम छिड़ने वाला था, मैं पीऊँगा, मैं पीऊँगा। ऐसी अवस्था में विष्णु भगवान के फिर से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा यदि मैं कुछ ना करूं तो फिर संसार लड़कर झगड़कर देव दानव में महासंग्राम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने विश्व मोहिनी रूप धारण करते हैं। भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं, और ऐसा विश्व मोहिनी रूप धारण करते हैं जिस रूप को देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। जो ही मोहिनी रूप धारण करके मुस्कान के साथ उस देव मंडल में जहाँ पर संघर्ष हो रहा था कि मैं पीऊँ तो मैं पीऊँ, छीना झपटी हो रहा था, वैसे माहौल में मुस्कान भरी चेहरे लेकर जो ही मोहिनी प्रवेश करती है विष्णु भगवान की विश्व मोहिनी रूप, त्यों ही अमृत को देवता दानव लोग भूल जाते हैं और विश्व मोहिनी के रूप देखकर मोहित हो जाते हैं, और उसको भूलकर थोड़ा सा संग्राम तो घटता है, थोड़ा सा संघर्ष घटता है, थोड़ा सा माहौल स्थिति ठीक होता है, लेकिन मुस्कान भरे शब्दों में मोहिनी कहती है कि ये दानव और देवता लोग लड़ो मत, मैं बांट कर दोनों को पिला दूंगी। तो दानव तो ऐसे ही ठंडा हो गए, क्योंकि मोहिनी रूप से मोहित हो गए हुए थे, एक उनको मन क्या क्या करने लग गया था। तो ऐसे
हाँ, ऐसे अवस्था में उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मोहिनी, तुम जो कहेगी वही करेंगे। अब धीरे 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 मोहिनी अपना देवता को भी ज़्यादा पिलाने लग गई और कहते उसके बाद आप लोगों को, इसके बाद आप लोगों को ऐसा मन में मनसा था कि यदि देवता पी लिया तो अमरत्व है तो ठीक बात है, वो सब झंझट नहीं मचाएगा, स्वर्ग राज को अधिपत्य ठीक से देखभाल करेगा, अपना काम समय पर करेगा, जीवों की कल्याण करेगा। लेकिन दानव जो है से पी लेगा तो अमर हो जाएगा और वह जो है से निरंतर स्वर्ग पर अधिकार करेगा और मारपीट झगड़ा झंझट करेगा। इसलिए उसको वह अमृत पिलाने का पक्ष में मनसा था ही नहीं। अब देखते देखते दानव लोग ने सोचा कि अब कब पिलाएंगे, अब कब पिलाएंगे, घड़ा हट जाएगा तब पिलाएंगे। नहीं रहा गया तो वही राहु और केतु छल करके देवता के रूप धारण के देव मंडल में, देव के समूह में जाकर वही एक चिड़ुआ पी लिया था। जो भोलेनाथ उसी जगह मौजूद थे, उन्होंने पहचान लिया कि यह कोई और नहीं है, यह जो है दानव घुस गया है। राहु और केतु वही शिव का राहु 20 भूले पान किए हलाहल और अमृत पान दानव किए शीश लिए कटाए। उन्होंने अपनी गर्दन को काटे और वही आज तक क्रोध है कि कभी ग्रहण के रूप में राहु और केतु सूर्य भगवान को, चंद्र भगवान को रास्ते पर रोक लेते हैं। वही क्रोध है आज तक जो कली काल के समय में भी रोक लेते हैं। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, समय के सारणी को देखते हुए और कथा को प्रारूप विस्तारित रूप में देखते हुए, ताकि हमारे श्रोता भगवान को सुनने में, समझने में और देखने में कठिनाई की अनुभूति न हो सके, इस बात को भी ख्याल करते हुए अब वाणी धीरे धीरे विराम की ओर जा रहा है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, इसी तरह से हर सेवा वाणी सेवा के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी एकजुट मीठा भाव के साथ एकत्रित प्रस्तुत होते रहेंगे। आगे यदि यह मानविक कहानी आपको मन को छू जाए तो आप एक बार सब्सक्राइब लाइक जरूर करेंगे। जय जय श्री सीताराम महाराज, जय विष्णु भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, गुरुदेव जी महाराज की जय।